हेलो स्टूडेंट, स्टेप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 16 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम, या फिर इसको जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका ये क्या है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है उसका ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसका सब वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए। ठीक है, तो इसमें इसके पहले जो चैप्टर 15 पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस पढ़ेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको कोई यानी कि नहीं दूसरा चैप्टर नहीं है। आप जानते थे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन है। अब जानते हैं कि साइन है तो साइन में क्या होता है, साइन और कॉस का प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ पे एंगल इंटरचेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप जानते थे। उसके बाद साइन ए माइनस बी, तो जैसे प्लस में था वैसे तरह माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। साइन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप जानते थे, ये पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। रटने वाले बहुत से बच्चे होंगे जो रट गए होंगे। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि मैथ ऐसा चीज है जिसको रटा नहीं जाता है। ठीक है ना, समझ के पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर वही 3 इडियट वाली हाल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रटिए मत, इसको समझिए और समझ समझ के पढ़िए, क्योंकि समझ के भी रटने से भी आपको याद रहेगा, कुछ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है ना, एंड सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट एंड सम के फॉर्म में पढ़ना है। तो ये तो फॉर्मूला है, जैसे इधर एलएचएस को दोनों को ऐड करेंगे, ये एलएचएस को दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद नहीं करना है, इसी फार्मूला से ये सब फार्मूला है। ये चैप्टर 60 का जितना फार्मूला है, चैप्टर 50 अगर पढ़े होंगे सही से, अगर फार्मूला याद होगा तो चैप्टर 16 के फार्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी सारे फार्मूला से ये सब आया हुआ है। ठीक है, तो ये एलएचएस यानी कि इधर हम दोनों को ऐड किए हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इधर ऐड करेंगे तो ये माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस माइनस प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और इधर बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको कहीं और से आया है, नहीं आया, ये चैप्टर 15 जो पढ़े थे सम एंड डिफरेंस, तो यही आया। तो यहाँ पे सम भी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस भी हो गया, ये आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को 1 - 2 करेंगे, यानी कि साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा सेम रहेगा। ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, अब ये माइनस यहां पे हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये माइनस अब ये इसको प्लस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा, यानी कि 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू ये बचेगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये बचेगा। ठीक है, यानी कि ये किसका था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये आ रहा है। तो आपको रटना कैसे है, आपको अगर रट रहे होंगे तो रट गए होंगे, बट आपको एग्जाम में जाते जाते आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये फॉर्मूला दिस बराबर ये था कि दिस बराबर ये था। तो अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो इसीलिए समझ के रटिए, पर समझ के रटिए। ठीक है ना, तो यहां पे देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो जो प्लस में है तो पहले वाला यानी कि ये इसमें का माइनस कॉस ए और इसमें का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो ये साइन ए वाला पहले आएगा, और यहाँ पे माइनस लग गया तो कॉस ए वाला पहले, यानी कि प्लस में पहले वाला यानी कि 2 है, ये साइन ए प्लस बी
तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू, तो प्लस दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये माइनस माइनस के बाद वाला जो दोनों का जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस पहले वाला बच जाएगा और माइनस करेंगे तो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा और बाद वाला बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से बच्चों ने क्या सर क्या कर रहे थे, तो ये क्या कर, बहुत से बच्चे रट लेंगे, तो रटेंगे तो बाद में जाके उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है वो कंफ्यूजन में। और वही बच्चे क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि हम तो 60 नंबर का बनाए थे और कितना आ गया 40 नंबर, तो 20 नंबर कहाँ जाता है, तो यही प्लस माइनस में इधर उधर कर देते हैं, जिसके चलते उनका दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो वही तो सोचते हैं कि हम तो इतना नंबर का बनाए, मेरा टीचर मार्क्स काट लिया, टीचर मार्क्स थोड़े काटता है, तो आप गलत बनाइएगा तभी ना आपका मार्क्स कटता है। तो आप सही से याद कीजिए, सही से पढ़िए और सही से रटिए, तो इसको समझ कर रटिए, ऐसे नहीं कि बिना देखे कुछ भी रट लिए। ठीक है, फिर आपको दिक्कत होने लगा। ये था, तो ये ऑलरेडी जो फॉर्मूला ये आया फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो आया वो आपको कहाँ से आया, तो चैप्टर 15 का जो पढ़े थे ये फॉर्मूला, उसी चैप्टर से ये दोनों फॉर्मूला आ रहा है। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये होगा। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला आया, इसका आया 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, ये आया कॉस ए इंटू साइन बी आया। ठीक है, ये फॉर्मूला। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन वाला तो हो गया, अब हम कॉस वाले की बात करें। कॉस वाला ये जानते थे कि कॉस ए प्लस बी, तो साइन में प्रोडक्ट होता था किसका, साइन और कॉस का प्रोडक्ट होता था, जबकि कॉस में कॉस कॉस का प्रोडक्ट होता था, साइन साइन का प्रोडक्ट होता था। ये तो बताए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे चैप्टर 15 तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो कॉस में अगर यहाँ प्लस रहता है तो आगे क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और इसमें साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये पढ़े थे किस चैप्टर में, 15 में। और कॉस ए माइनस बी वाला ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये अब इसी दोनों को एक बार इधर दोनों को क्या करना है, ऐड करना, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जब दोनों को ऐड कीजिएगा, इधर दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी ऐड कीजिएगा, तो ये प्लस प्लस तो रहेगा और ये माइनस और ये प्लस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला बनेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बचेगा। तो ये फॉर्मूला दोनों को जब ऐड किए तो ये बना। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ये कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये, बट दूसरा वाला में तो ये माइनस होगा और ये प्लस है तो ये भी हमारा माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन भी बचेगा, ये बचेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन माइनस बी, ये लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप एक चीज जानते होंगे कि ये जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो जब ये माइनस साइन थीटा दिया है तो साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। और एक पढ़ेंगे कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये तो आप जानते हैं। क्यों होता है इसका रीजन आपको चैप्टर 15 में बनाएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे क्यों होता है, तो ये आपको बता दें, तो फिर बाद में बताएंगे, यहाँ पे टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ नहीं बता रहे हैं रीजन, बट ये ऐसा होता है आप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, ये लिख सकते हैं। या फिर आपको कॉस वाला में जो आता है ना डिफरेंस, यानी कि सी प्लस डी और सी माइनस डी सब में आता है, तो इसमें जो लास्ट वाला आता है माइनस वाला में, वहां पे आता है डी माइनस सी। क्यों आता है, तो इसी के चलते आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसी के चलते यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, या फिर जब सब में देखे थे कि कॉस ये प्लस वाला माइनस वाला जो था लास्ट में था, इस साइन में भी दोनों में देखें, बट ये माइनस वाला जो साइन में है तो इसमें क्या होता है, चेंज कर देता है। यहाँ पे ऐसे करता है, कॉस ए माइनस बी को पहले लगता है और माइनस
कॉस ए प्लस बी को बाद में रखता है तब ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला यहां से बन रहा है। ये तो अगर माइनस वाला को इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और माइनस वाला को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, या फिर उसको इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो चार फॉर्मूला हमारा आया, चारों फॉर्मूला को अगर यहाँ पे हम समराइज करेंगे, चारों फॉर्मूला को अगर हम समराइज करेंगे यहाँ पे एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला बना। ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मूला बना था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बना था। तो ये प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस है तो पहले वाला आएगा, जैसे प्लस वाला देखेंगे तो पहले आएगा, तो लिखेंगे 2 तब पहले वाला क्या था, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, ये था। और यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था। तो इसका जो फॉर्मूला था माइनस वाला आ रहा है तो माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहले वाला कैंसिल होगा, बाद वाला बचेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन बी। ये दो को फॉर्मूला पहले लिखे थे। उसके बाद कॉस ए प्लस बी माइन प्लस कॉस ए माइनस बी था। इसका जो फॉर्मूला था साइन साइन वाला कट गया, साइन साइन वाला कट गया था, दो कॉस वाला बच रहा था तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये था। और एक और था कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो इसका जो आ रहा था इसमें माइनस आ रहा था, क्या आ रहा था, साइन ए इंटू साइन बी। या फिर इसको लिखे थे, इसको और लिखे थे, माइनस को हटा दिए तो क्या होता है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा साइन ए और माइन इंटू साइन माइनस बी, ये लिख दिए थे। या फिर इसी में देख रहे हैं कि चारों को अगर सेम यानी कि एक ही सीरीज में रखे हैं तो प्लस वाला देख रहे हैं, प्लस वाला प्लस वाला प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी सब में पहले है, और ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी सब में लास्ट में आ रहा है, ये भी लास्ट में है। बट इसमें क्या करता है, चेंज कर देता है इसको। और कैसे लिखता है, यानी कि यहाँ पे हमको प्लस लाने के लिए, यहाँ पे हमको प्लस लाने के लिए क्या करता है, कॉस ए माइनस बी जो है उसको पहले ले लेता है और कॉस ए प्लस जो बी है उसको बाद में कर देता है। तो हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। तो इसको क्या किए, इसको चेंज किए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हमारा ये बन जाता है। अब ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो चैप्टर 50 यानी कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी को जोड़ने पे ये सब आ रहा है। तो ये अलग से फॉर्मूला नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे पे ही आधारित है। ये अलग से आप नहीं बना सकते हैं, अलग से ये नहीं कहिए कि सर ये अलग फॉर्मूला है, सब एक ही फॉर्मूला है और एक दूसरे से माने कि क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो इसी का फिर से आगे जो फॉर्मूला बना है अब इसी से रिलेटेड बना है, यानी कि यहाँ पे हमको लेट कर लेंगे, लेट ए प्लस बी को हम ले लिए हैं सी और ए माइनस बी को ले लेंगे डी। ए प्लस बी को ले लेंगे सी और ए माइनस बी को ले लेंगे डी। जब दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा, डी लिए हैं तो सी प्लस डी हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2। और जहां a प्लस बी बराबर सी लिए हैं और a माइनस बी बराबर डी लिए हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा, इधर प्लस हो गया, प्लस माइनस वाला एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2b इजिकल टू सी माइनस डी, यानी कि b इजिकल टू हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। तो एक जगह पे हम लिख सकते हैं, जहां a होगा वहां पे लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2 और जहां b होगा वहां पे लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2। तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या माने हैं, c माने हैं, और a माइनस बी की जगह पे क्या मान लिए हैं, d मान लिए। तो इसी फॉर्मूला, ये जो चार फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हमको यहाँ पे लिखना है। तो साइन a प्लस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ना c, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन c और प्लस साइन टी लिखेंगे।
तो यहाँ जैसे पुट किए कि a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी, तो a का वैल्यू कहाँ है, क्या है, साइन, यानी कि c प्लस डी बाई टू है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन c प्लस साइन d, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो बराबर क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो a की जगह पे लिखेंगे c प्लस डी के फॉर्म में लिखेंगे और b की जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसी से, तो 2 ये हो जाएगा 2 साइन, a की जगह पे लिखेंगे c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, बी की जगह पे लिख सकते हैं c माइनस डी बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसी से ये भी आया, ये अलग से फॉर्मूला नहीं आया। उसी तरह लिख सकते हैं साइन c माइनस साइन डी, तो ये उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी होता है ना, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। तो ए जब हम अभी लिखे हैं कि a बराबर c प्लस डी, तो a इसको चेंज कर दीजिए कि a को हटा दीजिए c प्लस डी बाई टू और b को लिख देंगे c माइनस डी बाई टू, ये हो गया। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन डी इजिकल टू, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये जो भी फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आया चैप्टर 15 में जो पढ़ाया था उससे आया, और ये जो फॉर्मूला आ रहा है, जो अभी ये जो फॉर्मूला बता है, ये जो 4 फॉर्मूला अभी जो बता है, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करें, यानी कि यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं तो a प्लस बी की जगह पे हम कहाँ ले लेते हैं, a प्लस बी की जगह पे c ले लेंगे और a माइनस बी की जगह पे अभी जो माने हैं d मान लेंगे। तो साइन c प्लस साइन डी, इसको लिखेंगे साइन c प्लस साइन डी। तो a बराबर जो हमारा आ रहा है, a बराबर क्या आ रहा है, यानी कि a बराबर आ रहा है c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे क्या था कॉस b बराबर क्या आ रहा था, c माइनस डी बाई टू। इसी को चेंज कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि a माइनस बी, a प्लस बी बराबर हम क्या माने हैं, c माने हैं, और a माइनस बी बराबर क्या माने हैं, d माने हैं, ठीक है, ये माने हैं। तो a का वैल्यू जो था, a का जो वैल्यू हम निकाले थे, तो a का वैल्यू क्या आया था, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या था, c माइनस डी बाई टू, बी की जगह पे ये लिख देंगे। तो साइन वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे d c माइनस डी, यहाँ भी c माइनस डी। कॉस वाला जो है इसमें भी हमको दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ भी लिखेंगे कॉस वाले में c प्लस, यानी कि a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d मानेंगे, ये मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस की जगह एक जो है a की जगह पे लिखेंगे c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, b की जगह पे लिखेंगे c माइनस डी बाई टू, ये लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते थे फॉर्मूला को आपको बताने में 17 से 20 मिनट जो समय लग रहा है नहीं लगता, आपको बोलते कि आप फॉर्मूला रट लीजिए। तो हम आपको फॉर्मूला क्यों इस तरह याद करा रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ के पढ़ सकते हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। मेरे बताने का मेन मकसद है कि आपको रटवाना नहीं है, मैथ समझा के पढ़ाना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे a प्लस बी बराबर लिखेंगे c और a माइनस बी बराबर लिखेंगे d, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a की जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे c प्लस डी बाई टू और b की जगह पे लिखेंगे c माइनस डी बाई टू, ये लिखेंगे। बट यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे a की जगह पे लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू, ये ठीक है। बट माइनस भी है तो हम लिख रहे हैं c माइनस डी बाई टू, बट ये माइनस आ रहा है, तो ये जो माइनस आ रहा है तो माइनस क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस करता है, माइनस c प्लस डी बाई टू कर देगा। तो यहीं पे इसी केस में सिर्फ क्या होता है, चेंज हो जाता है, d माइनस सी बाई टू हो जाता है। किस केस में, तो कॉस c माइनस कॉस d के केस जो आता है वहां पे आपका ये माइनस क्या करता है, वहां पे दिक्कत करता है, तो ये d माइनस सी बाई टू कर देता है। बाकी 4 जो केसेस आता है c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, बट यहाँ पे जो केस आ रहा था 4 में, वो क्या कर रहा था, यहाँ पे जो माइनस आ रहा था जिसके चलते यहाँ पे चेंज हो रहा था, तो ये क्या कर रहा है, d माइनस सी बाई टू। तो ये याद रखिएगा, ये कॉस के एक ऐसा केस आता है जहाँ पे, और यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं, यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वहाँ पे c माइनस डी याद रहता है और c माइनस डी कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि हम तो बना ही दिए हैं क्वेश्चन, हमारा आंसर आएगा, उसको जोड़ भी लेते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर में आएगा, जबकि वो यहाँ पे उनको 0 मार्क्स मिलता है, तो जिसके चलते उनका मार्क्स नहीं आता, और वो क्या करते हैं, टीचर को या फिर क्या करते हैं कि मेरा मार्क्स ही काट लिया होगा टीचर। तो आप सही से बनाइएगा तभी ना आपका मार्क्स आएगा, आप सही बनाइएगा नहीं तो कैसे मार्क्स आएगा।
तो जब ये जो फॉर्मूला था इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जितना इसमें फॉर्मूला पढ़ना है, 8 जो फॉर्मूला पढ़ना है वो कहाँ से आया, सब का सब फॉर्मूला जो था, जो फर्स्ट चैप्टर 50 चैप्टर अगर आप सही से पढ़े होंगे तो उसी से आया है, ठीक है। तो अगर आपको समराइज करना है सब फॉर्मूला, यानी कि जितना फॉर्मूला है अगर सबको अगर समराइज करने की कोशिश करिएगा तो ये लिख सकते हैं। एक बार फिर से लिखने की कोशिश करेंगे पूरा फॉर्मूला को, तो हम लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला को, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या था, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये पहले वाला रहा था। अब ए प्लस बी की जगह पे सी मान लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, डायरेक्ट इसका ये भी लिखते जा रहे हैं दोनों का। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो यहां पे लिखे थे कि ए बराबर हमारा क्या आया था, कहीं लिख दे रहे हैं, आपको याद रहेगा कि ए बराबर आया था सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर आया था सी माइनस डी बाई 2। ये याद था ना आपको, ये कैसे आया था, यहाँ पे प्रूफ करके बताया था कि ए प्लस बी बराबर सी मान लीजिए और ए माइनस बी बराबर डी मान लीजिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर सी प्लस डी, सी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। तो जब a बराबर हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो c प्लस डी बाई 2। उसी तरह से a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d था कि नहीं, जब दोनों को माइनस करेंगे तो b बराबर आ रहा था c माइनस डी बाई 2 आ रहा था ना। तो ये a बराबर ये आ रहा है, b बराबर ये आ रहा है, तो जैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर c मान है और a माइनस बी बराबर d मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन, एक जगह पे अब ये वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा, c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, बी के जगह पे ये पुट कर देंगे। फिर से लिखेंगे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये माइनस हो रहा था तो बाद वाला फॉर्मूला था, यानी कि कॉस a आ रहा था, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस b, ये हो जाएगा। तो फिर से इसका जो सेकेंड लिखेंगे इसका लिखेंगे और तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा साइन सी, ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू ये माइनस साइन हो जाएगा ना जी, साइन बी, ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस भी है, इसमें कॉस इंटू साइन भी आ जाएगा, ये था। तो 4 फॉर्मूला एक लिख दिए कॉस साइन वाला। अब कॉस वाला की बात करें तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला था आपको बताते हैं कि 2 इंटू कॉस ए, तो पहले वाला है तो पहले वाला आएगा, प्लस में तो पहले था कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर इसको मान लेंगे कि कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ए का जो वैल्यू था 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना, कॉस का। अब लिखेंगे कॉस ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो इसका था माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ये था। या फिर इसका एक और था, 2 माइनस को हटाना है तो 2 इंटू साइन ए इंटू साइन माइनस बी, ये था ना। तो इसको भी चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस सी प्लस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, इसमें कोई नहीं, और यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस है उसके चलते दिक्कत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस सी माइनस डी, ये हो जाएगा, जिसके चलते ये माइनस और माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2, ठीक है, ये हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप बनाइएगा, आपका बनेगा, और इसी तरह से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट सब जगह दे दीजिएगा, ब्रैकेट छूट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आप दे सकते हैं। इस तरह से ये 8 फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से इंटरलॉक है, यानी कि कनेक्टेड है, और इस तरह से बनाइएगा, आपका बनेगा।
क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर जैसे सिद्ध करना है तो एक्सरसाइज की बात करें, 2-3 मिनट समय है अभी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 60 की बात करें, एक्सरसाइज 60 में अगर यानी कि सब क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है, 2 sin 4 थीटा cos 2 थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है sin 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। दिस बराबर आपको दिस क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें एलएचएस लेके चलेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसमें कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब एक चीज हमको क्लियर होगा कि इसमें साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब साइन में भी प्लस वाला अप्लाई करेंगे कि माइनस वाला अप्लाई करेंगे, तो देख रहे हैं कि साइन थीटा पहले है, तो जब साइन थीटा पहले वाला है तो प्लस वाला अप्लाई करेंगे। तो 2 sin 4 थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसको जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ भी देख रहे हैं कि प्लस आ रहा है, तो इससे भी हमको पता चला आरएचएस में देख के, तो एलएचएस लेकर चलेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन 2a इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, यानी कि साइन a प्लस बी इंटू नहीं था, प्लस साइन a माइनस बी, ये था ना, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है कि यहाँ पे कॉस नहीं, क्वेश्चन गलती हो, यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा है, ये आपको प्रूफ करना। तो इसी फॉर्मूला दिस बराबर दिस होता है, तो इसमें पुट कर दीजिए एलएचएस में, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, ये a है और ये b है, a और b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी 4 थीटा प्लस 2 थीटा a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा क्या हो जाएगा, इसमें तो एंगल जुड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा 6 थीटा, अब प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो एलएचएस चले और आरएचएस पहुंच गए, तो ये आसान सा प्रूफ था, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह कॉस वाला जो है, कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस का है, क्योंकि कॉस का मल्टीप्लीकेशन है तो कॉस वाला होगा, ठीक है ना। और इसमें भी कॉस आ रहा है, तो कॉस का मल्टीप्लीकेशन है कि कॉस a माइनस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा, बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है 2 sin 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 12 थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा आ रहा है, तो साइन का प्रोडक्ट है, तो यानी कि कॉस वाला अप्लाई होगा, और साइन आ रहा है तो ये माइनस वाला अप्लाई होगा। तो इसका जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस वाला, तो प्लस आ रहा है तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वाला पहले होगा और ये वाला क्या हो जाएगा बाद में चला जाएगा इसमें, तभी तो ये क्या आ रहा है प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस देता तो ये वाला पहले होता है, ये वाला बाद में होता है, जैसे सब में होता है, 3 केस में होता है, बट इसमें क्या होता है अलग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी। इसमें ध्यान देके बनाइएगा तभी बनेगा, अदरवाइज आपसे गलती हो। तो ये लिख सकते हैं ये, तो कॉस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस a का वैल्यू कितना है 8 थीटा माइनस 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस a यानी कि 8 थीटा प्लस 4 थीटा, ये हो जाएगा। यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 12 थीटा। इस तरह से एलएचएस चले और आरएचएस हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाइएगा। 5 नंबर भी आपसे 5 नंबर एक 2 वाला करके है, 5 बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है।
5 नंबर में अपोजिट थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये वाला 5 यानी कि 4 जो था उसका रिवर्स कर दिया, 1 2 3 4 के रिवर्स कर दिया 5, तो 5 वाला नंबर बता देते हैं। सब आसान आसान क्वेश्चन 2-2 मिनट का है बनाने वाला, हम भी बना रहे हैं तो 3-4 मिनट लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको बनाना भी है प्लस समझाना भी इसलिए लग रहा है। हम बनाएंगे ना तो बहुत कम समय में 1 से 2 मिनट में बन जाएगा, अभी बनाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बनाना है, मोटो है बनाना, बट मुझे पढ़ाना भी है, समझाना भी है और बनाना भी है, 3 काम करना, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, साइन 11 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो साइन सी प्लस साइन डी यही ना है, यानी कि साइन ए प्लस बी ये थीटा है, ये एक से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ये, ठीक है ना, तो इसका यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, साइन पहले वाला होगा तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 11 आ रहा है, तो जो 11 आ रहा है तो 11 अपने मन से तो नहीं लिखेंगे, ये साइन सी प्लस साइन डी है तो उसके फॉर्म में है, ठीक है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो ये लिखेंगे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी प्लस डी, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी यानी कि 11 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 11 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 2 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 4 थीटा, इंटू है तो इंटू कॉस 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 11 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 थीटा बाई 2 तो कितना हो जाएगा 7 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा साइन 7 थीटा और इनटू कॉस ये 8 हो जाएगा, तो 8 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, जो को आरएचएस में प्रूफ करना था। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। अब ये जो था पहले इसमें ये पहले दिया था, अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप घर से आप क्या कीजिएगा, आगे वाला जो क्वेश्चन है बना कर लेगा। इसमें दे दिया है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2। तो साइन थीटा ये प्लस प्लस वाला है, यहां पे क्या है प्लस और यहां भी प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस है तो आपको जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी आपको प्लस सी वाला आएगा। तो साइन सी थीटा साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 ये होता है ना। तो ये इसको बाद में इसको पहले भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ये इंटरचेंज करिए, इसको पहले हुआ इसको बाद में, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो 1 से 4 में क्वेश्चन जो था ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका गिवन था। और 5 6 में ये आपका गिवन है, तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे था 1 to 4 था a प्लस बी और a माइनस बी करके था, जबकि इसमें 5 और 6 c प्लस सी और d के फॉर्म में आपको दे दिया। तो ये दिया है, तो ये आप से आपको मतलब नहीं कि ये कॉस पहले दे दिया है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉस पहले दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिख सकते हैं साइन c प्लस डी, तो c प्लस डी तो 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और इंटू लिख सकते हैं कॉस c माइनस डी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 थीटा 3 थीटा बाई 2, ठीक है। और इंटू लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा माइनस 1 थीटा 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 बाई 2। तो यही ना आया, तो इसको क्या कर दिया, वो क्वेश्चन में क्या करना, प्रूफ करना है। 2 कॉस थीटा को पहले ले देना, तो आपको अगर आप नहीं जानते होंगे, आप नहीं समझ के पढ़िएगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन यहाँ पे कर कि ये क्वेश्चन सर ये कहाँ से दे दिया। तो ये आप कौन सा फॉर्मूला, जैसे कॉस देखिएगा पहले, तो कॉस पहले देखिएगा तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करने लग जाएगा। साइन सी माइनस
साइन टी वाला। फिर से ये देखिए तो ये क्योंकि इसमें होता है साइन वाला पहले, साइन नहीं, इसमें कॉस पहले होता है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस वाला है। आपको देखिए इसीलिए आपको समझा के पढ़ा रहा है, नहीं समझ के पढ़िएगा तो इस तरह से बनाइएगा, आपसे बनेगा। ठीक है।